आप लोग का आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अब समझिए कि सही तरीका से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग एक गांव में कहावत सुने हैं ना कि धोवल धावल भैंस लेवाड़ मांझ देलस, उहे वाला हाल तो लोग के हो जी बाबू। यहाँ से तो लोग के समझा कि ऐसा तरीका हम तो लोग बतावता नहीं कि यदि ओकरा पर तो लोग फॉलो करता हो जा, ओकरा के तो लोग अपनावता हो जा, ओकरा पर तो लोग मेहनत करता हो जा, तो ये 14 दिन के मेहनत तो लोग के रिजल्ट में समझा कि 4 चांद लाग जी रंग एकदम पूरा समझा कि तो लोग के एकदम तैयारी जोन बा एक वो एकदम बहुते बढ़िया हो जाई। एग्जाम में रोवे के ना पड़ी तो लोग के कि काश हम ई कर लेती, काहे कि एग्जाम में जइबो जा तो ओइजा तो लोग के जितना मतलब तो लोग क्षमता रही तो लिखबे करबा जा, लेकिन यदि जोन एग्जाम में कॉपी सेट भइल बा यदि ओकरा अनुसार तो लोग अभी से पढ़ल चालू करता हो जा तो एग्जाम में नंबर उठाएगा बा। क्या करेगा बा? एग्जाम में हमनी के नंबर उठाएगा बा, ओकरा अनुसार हमनी के का करी जा कि हमनी के नंबर बढ़ जाए। काहे कि अभी उ समय आइल बा कि हमनी के बस सेल्फ स्टडी आखिर कैसे कल जाओ कि हमनी के अंदर सुधार हो सके, हमनी के एग्जाम में बहुते बढ़िया से स्कोर कर सकत जा। तो बाबू ओकरे खातिर पूरा लिखले बारी कि आखिर 14 दिन में क्या पढ़े कैसे पढ़े। आज से लेके आप लोगों के पास ओनली 14 दिन बचा हुआ है। एकरा में यदि आप लोग एक प्रॉपर तरीका से पढ़ लेते हैं तो सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि सर बहुत डर लग रहा है, एग्जाम पास है, बात सही है, एग्जाम पास है तो डर लग रहा है, इसका क्या उपाय है बताएंगे। अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ये तो सभी कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है, सभी लोग चाहते हैं, चाहे चाहता बन जा कि हम बढ़िया स्कोर करी, 400 नंबर ले आई, 450 नंबर लाई, टॉप कर जाई। अच्छी बात है, सभी लोग का सोच यही होना चाहिए और सभी लोग देखिए एक ही साथ एक के युद्ध में उतरेंगे, कोनो आगे निकलेगा कोनो पीछे रहेगा, लेकिन हाँ जिसके पास हथियार बरियार होगा, ठीक है ना, तो युद्ध में क्या करेगा, वो कभी झुकेगा नहीं, वो आगे निकल जाएगा। तो इसी का सारा उपाय आप लोग बताते हैं। आखिर 14 दिन में क्या पढ़े, आप लोग एक बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जो आप लोग को आज से बताएंगे वह कंपलसरी है, वह आप लोगों को करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। सबसे पहला बात कि एग्जाम में बाधा कौन बनता है, सबसे पहले एक की बात कर लेते हैं। आप लोगों का जब एग्जाम होता है, जब एग्जाम में जाते हैं लिखने, तो लिखने में जानते हैं क्या होता है, सबसे ज़्यादा बाधा आपका ये हथवे करता है। हथवा क्या करेगा कि दर्द करने लगता है, माने आप लोग लिखिएगा ना तो क्या करेगा, दर्द करेगा। सबसे पहले एक दर्द खत्म करना है। एक दर्द कैसे खत्म होई, तो लोग डेली एक उपाय ये बा कि तो लोग डेली 40 पेज कम से कम, ठीक है ना, यह आपका कम से कम है, लिखना है कम से कम 40 पेज। अब आपके पास 5 गो विषय है, क्या है, 5 गो विषय है, 5 गो विषय से डिवाइड करिएगा तो 8 पेज, यानी एगो सब्जेक्ट में कम से कम 8 पेज आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 8 पेज लिखना पड़ेगा। अब 8 पेज में आप लोग जो 2 नंबरिया याद करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं याद करने में ना कि वो 2 नंबरिया आप लोग रट के याद करते हैं, मुँह से लिख के याद करिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लिख के याद करिए, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा कुछ हो नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने से फ़ायदा यह गिनिएगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, हैंड राइटिंग सुधरेगा, ठीक है ना, दिमागवा में जल्दी याद होगा, ओकरा बाद आपका उंगलियां दर्द नहीं करेगा, समझ गए ना। आपका 5 नंबर टाइम का होगा मैनेज, क्या होगा, टाइम का मैनेज होगा। तो आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, लिख के याद करने की कोशिश करिए। और जो आप लोग पढ़ रहे हैं वह आप लोग VVI क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग पूरा ग्रंथ निकाल के मत पढ़िए। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो आपके टीचर पढ़ाए हैं, ठीक है ना, चाहे हम पढ़ाए चाहे आप लोग कहीं से पढ़े हैं, आप लोग के टीचर जो VVI क्वेश्चन करवाए हैं ओकरा पे ज़्यादा फोकस डालिए। और उसके बाद आप लोग 10% 5% एने ओने कर सकते हैं, लेकिन 90% आप लोग VVI क्वेश्चन पर फोकस करिए। समझ गए, क्योंकि 14 दिन बचा है, एकरा में
आप लोग वैसा चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम में आएगा, फालतू चीज़ मत पढ़िए। फालतू चीज़ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, एग्ज़ाम बाद फालतू चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। एग्ज़ाम तक आप लोग को वैसा चीज़ पढ़ना है जो आपके लिए एकदम टारगेट हो, वीवीआई हो। समझ में आ गया? अब उसके बाद समझ में आ गया ना क्या क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, वीवीआई क्वेश्चन पढ़ें। अब देखिए 40 पेज तो आप लोगों को लिखना है। और आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा कि आप लोगों के पास आज से डेली मतलब 14 दिन बचा हुआ है। आप लोगों को कम से कम एक सब्जेक्ट का 4 गो टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 से 5 गो। एक सब्जेक्ट का आपको कम से कम 5 गो टेस्ट देना पड़ेगा। याद रखिएगा कि एवरी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, एवरी सब्जेक्ट का आपको 5 गो टेस्ट देना पड़ेगा। एकदम सुन लीजिएगा ध्यान से, एवरी सब्जेक्ट का आपको 5 गो टेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम की तरह, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम की तरह, एग्जाम की तरह, समझ गए ना, एग्जाम की तरह आपको एवरी सब्जेक्ट का 5 गो टेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम की तरह। इससे फ़ायदा यह होगा कि एग्जाम में टाइम कैसे बीतता है, चाहे कैसे ख़त्म होगा, एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ये 5 गो टेस्ट आप लोग देंगे तो हो जाएगा। यह 5 गो टेस्ट नहीं है, एवरी सब्जेक्ट का 5 गो टेस्ट बोले हैं और आपके पास टोटल विषय 5 गो है तो 5 25, तो टोटल टेस्ट आप लोगों के पास कै गो हो गया, टोटल टेस्ट कै गो हो गया, 25 गो। मतलब आपको आज से और 31 नहीं 30 तक, ठीक है ना, आप लोग को 25 गो टेस्ट का करना है, लगा देना है। और 25 गो टेस्ट कैसे लगाना है कहिएगा सर, ये तो बात सही, 25 गो टेस्ट लगाना है, लेकिन कैसे लगाएं? आपके पास कितना दिन है, 14 दिन। कितना है, 14 दिन। 14 दूनी 28, मतलब एक दिना में 2 गो सेट लगा लीजिए। एक दिना में क्या करिए, 2 गो सेट। एक दिना में आप लोग 2 गो टेस्ट दे लीजिए। एक दिना में 2 गो टेस्ट। एक दिन में 2 गो टेस्ट करने का मतलब है कि मैथ फिजिक्स का दे लीजिए, अगला दिन केमिस्ट्री इंग्लिश का, अगला दिन हिंदी का दे लीजिए, फिर मैथ का दे लीजिए, ऐसे अल्टरनेट करके दीजिए। तो लेकिन आपको एक दिन में 2 गो टेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा, अनिवार्य है, याद रखिएगा, अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब आप कहिएगा कि सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, आप ऐसा ये टेस्ट देने के लिए क्यों अनिवार्य बता रहे हैं? अनिवार्य इसलिए बता रहे हैं कि पिछला साल वाला लड़का क्या किया था गलती, कि उन लोगों का तैयारी बहुते मजबूत था, बहुते मजबूत, लेकिन उन लोगों को टेस्ट नहीं दिया था। मैथ सारा उन लोगों को बनाने आता था, लेकिन वो लोग एग्जाम की तरह घर पे टेस्ट नहीं दिया था। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, उन लोगों को सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था, लेकिन एग्जाम की तरह जो टेस्ट होता है 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी, वो लोग अपने घर पर नहीं दिए थे, एग्जाम में गए। अब टाइम बुझेबे नहीं किया, टाइम कैसे बीत रहा है, जैसे मन तैसे लिख रहा है वो लोग। अब लास्टली वो लोग 85-90 तक ही रह गया, 100 में 100 नहीं कर पाया। तो इसीलिए इसका उपाय यही है कि आप लोग डेली कम से कम 2 गो टेस्ट दीजिए डेली, तभी आप लोग का 95 100 में 100 आ सकता है। नहीं तो आप लोग 60-70 के लिए तो काफ़ी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो टॉप करना चाहता है, जो बढ़िया स्कोर करना चाहता है, ठीक है ना, माता पिता के जो पैसा लगा हुआ है पढ़ाई में उसको बढ़िया से यूज करना, मतलब सफल करना चाहता है, तो ये करना पड़ेगा। हार मानिएगा तो हार मानने वालों की ज़िंदगी में कुछ नहीं है, समझ गए ना। ज़िंदगी में हमेशा झुक के रहिएगा तो झुक के ही रहिएगा। थोड़ा सा दम दिखाइए, अंदर से जोश जुनून लाइए, पूरा कबाड़ के रख दीजिए। क्या आपके अंदर जो दूसरा टॉप करेगा, चाहे दूसरा पढ़ रहा होगा, क्या उसके दहिया में खून नहीं है, पानी है? आपके दहिया में खून नहीं पानी है, उसके दहिया में भी खून वही है, जुनून वही है, बस वह सही ढंग से पढ़ रहा है, आप पूरा जान लगा के पढ़ रहा है और आप लोग सो रहे हैं। तो सोने से कुछ नहीं होगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर उस शीशे की तलाश करो। तो आप लोग समझिए वह कोहिनूर का आप लोग हीरा है, बस आप लोग अपने आप को थोड़ा सा घिसिए, आप लोग अपने आप को थोड़ा मेहनत करिए, तब आप लोगों का कुछ भला होगा। और 14 दिन का तो बात है, पूरा जान लगा दीजिए, जितना अंदर जान है पूरा एकदम समझिए कि जोश जुनून उत्साह के साथ पूरा टूट जाइए क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन पर आप लोग पूरा टूट जाइए कि क्वेश्चन देखिए कि दम तोड़ दे। आप लोग पहले ही क्वेश्चन से भागते हैं कि हमारा से ना बनी, हई ना बनी, हऊ ना बनी। ऐसा क्या सोचते हैं आप लोग? आप लोग क्वेश्चन पर टूट जाइए, आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंस रखिए अंदर कि हमारा से बनेगा। बस ये हो गया। आप लोग को एक दिन में 2 गो टेस्ट का होगा, देना होगा एक दिन में। अब एक दिन में 2 गो टेस्ट आप लोग फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश ऐसे आप लोग दे सकते हैं अल्टरनेट, लेकिन 2 गो टेस्ट अनिवार्य है, आज से देना पड़ेगा। आज से 2 गो टेस्ट एग्जाम की तरह देना है, ठीक है ना। टाइमर मोबाइल में लगा के बस देना है, आपका काम हो जाएगा। हो गया ना। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये आपका पूरा चीज़ क्लियर हो गया। आपका क्या पढ़ें, VVI क्वेश्चन पढ़ें जो टारगेट है, जो आपके टीचर करवाए हैं। ओकरा बाद कैसे पढ़ें, ऐसे पढ़ें। कम से कम 2 गो टेस्ट लगाइए, VVI क्वेश्चन का रिवीजन करिए, लिख के याद करिए बस। ओकरा बाद अगला क्वेश्चन, बहुत डर लग रहा है। देखिए एग्जाम जिसका होता है ना उसी को डर लगता है। अब मान लीजिए कि आपके सर पे एग्जाम नहीं होगा, डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो डर लगना अच्छी बात है। डर लग रहा है समझिए कि अच्छा है, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप लोग का डर लग रहा है तो उस डर का बस एक ही उपाय है कि अंदर विश्वास कायम रखिए। अंदर आप लोग विश्वास कायम रखिए और उस विश्वास के बदौलत पूरा करते जाइए। अपने सिलेबस जो कंप्लीट है, VVI क्वेश्चन है, उसको आप लोग कंप्लीट करते रहिए। और जो हम क्वेश्चन कराए 5 नंबरिया में, उसको आप लोग पूरा पढ़िए दबा के। 5 नंबरिया का पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, क्योंकि में से एको बहरी जेबे नहीं करेगा। आपका 12 घंटा का मैराथन लिए हैं, फिर भी डर लग रहा है तो 12 घंटा वाला क्लास पूरा देख लीजिए। आपको डर लग रहा है मैथ में तो 12 घंटा वाला पूरा क्लास देख लीजिए। 5 नंबरिया में डर लग रहा है तो 5 नंबरिया वाला पूरा प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, ओकरा में से एको बहरी नहीं जाएगा। आप लोग खाली समय बैठिएगा तो डर लगेगा, ये याद रखिएगा। डर लगने का वजह है खाली समय। खाली समय रहिएगा, डर लगेगा, बस ये याद रखिएगा। खाली समय नहीं रहना है, या तो कुछ काम करिए या तो पढ़िए, दोनों में से वो काम करिए, लेकिन खाली समय मत रहिए। यह खाली समय आपको बर्बाद कर देगा। खाली समय रहिएगा तो दिमाग जानते हैं क्या करेगा? दिमाग एक के लिए जाएगा, वहीं पर सोचेगा पेपर कैसा आया होगा, बहुत हार्ड ना दे दे, चाहे हई मत हो जाए, हऊ मत हो जाए। मतलब माइंड में ये सब डर आते रहता है। तो आप लोग खाली समय मत बैठिए, जो आपके टीचर करा रहे क्वेश्चन दबा के पढ़िए। बस हम यही बोल रहे हैं, दबा के पढ़िए। ओकरा बाद अच्छा स्कोर करना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यह होता है कि आप लोग अच्छा स्कोर तो सब कोई करना चाहता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है कि हाँ क्या करें, हई पढ़ता नहीं तो हऊ छूटता, हेने आवता नहीं तो हऊ जाता, मतलब टाइम नहीं मिलत, चाहे क्वेश्चन बनावता नहीं बनत, का होई एग्जाम में। ऐसे ढेर प्रकार के मन में विचार आते हैं ना। तो देखिए इसका उपाय यही है एगो, कि आप लोग क्या करिए, हम बता रहे हैं यहाँ से समझिएगा। स्पेशल चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग ठीक है ना, यहाँ से 5 ईयर का प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस समझ गए ना। आप लोग 5 ईयर का मतलब 19, 20, 21, 22 और 23 का मॉडल पेपर 5 को सॉल्व कर लीजिए। वरना आप लोग 18 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 को छोड़कर आप लोग 17 का ले सकते हैं। तो जो भी आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग 4 ईयर मतलब देखिए 2019, 2020, 2021 और 2022, ये चारों ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए। ये कंपलसरी है। ये चारों पेपर का आप लोग क्या करिए, चारों पिछले साल के प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 19, 20, 21, 22 इवरी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो, कुछ भी हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, आप लोग 19, 20, 21, 22 चारों ईयर का आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद साइंस के लिए ठीक है ना, हम फिजिक्स मैथ में गारंटी लेते हैं, वादा आप लोगों से करते हैं कि मॉडल सेट पूरा करा देंगे। याद रखिएगा, मॉडल सेट आप लोग का पूरा
हम करा देंगे, एकरा में कोनो शक नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर आप लोग कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। और एक बात समझिए कि जो आप लोग का फॉर्मूला है, जो आप लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग डेली आधा घंटा याद करेंगे, ठीक है ना। आधा घंटा आप लोग फॉर्मूला डेली याद करेंगे। आज से आप लोग फॉर्मूला आप लोग आधा घंटा डेली याद करेंगे। आधा घंटा मैथ के फॉर्मूला पे देना है, आधा घंटा फिजिक्स के फॉर्मूला पे देना है, आधा घंटा केमिस्ट्री के जो मेन फॉर्मूला कंसेप्ट जो भी हो गया ओकरा पे देना है। तो आधा घंटा आप लोगों को फॉर्मूला पे देना है। आज से टाइम बांध लीजिए। ये जो कंपल्सरी चीज़ हम आप लोग को बताए हैं ना, बस एकरा पे बहुत फोकस करिए प्लीज़। आधा घंटा आप लोग फॉर्मूला पे लगाइए, 2 गो टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। इतना आप लोग कंपल्सरी है, इतना कर लीजिए। उसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद आप लोग का टाइम ही नहीं बचेगा, टाइम ही नहीं बचेगा ना कि आप लोग ये दिमागवा में निगेटिव चीज़ आएगा, सोचिएगा, टाइम ही नहीं बचेगा। एकदम इतना लिखने के बाद लगेगा देह एकदम हैरान हो गया, बहुत थक गए, नींद लगेगा। अब नींद ऐसा लगेगा ना एकदम कोनो टेंशन, बिना टेंशन के नींद लगेगा। आराम से सोइएगा, आराम से उठिएगा। तो ये आप लोग कर लीजिए प्लीज़ भाई। फार्मूला आधा घंटा कम से कम आप लोग रिवाइज करिए डेली। आज से प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट आज से आप लोग देने का काम लगा दीजिए, ठीक है ना। आप 5 नंबर या क्वेश्चन आज से आप लोग डेली एगो कंप्लीट करिए। आज से देखिए कै दिन है, 14 दिन है ना। तो आज से आप लोग एगो मैथ में 5 नंबर या एगो फिजिक्स में, एगो केमिस्ट्री में आप लोग डेली आज से भी एगो मिनिमम करेंगे ना तो एग्जाम में लड़ जाएगा। वैसे तो हम तो पूरा 5 नंबर या करा दिए हैं मैथ में पूरा 5 नंबर ये करा दिए हैं। और हम एगो नहीं 2-4 करा देते हैं एक दिन में। बताइए एक दिन में हम 2-4 करा देते हैं, और वो भी तरासा क्वेश्चन एकदम चुना हुआ। तो आप लोग मैथ फिजिक्स में टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग अपने केमिस्ट्री, हिंदी, आर्ट, साइंस जो भी है आप लोग ओकरा में टेंशन करिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये वाला लगाइए। आप लोग इतना चीज़ लगाते हैं तो आपका माइंड के अंदर से डर दूर हो जाएगा। और जब आप लोग एग्जाम में जाइएगा ना बाबू लोग, वहाँ सही में वहाँ आप लोग का ई टेस्टवा ज़्यादा काम आएगा। याद रखिएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा ना, ये टेस्ट आपका समझिए ना कि वहाँ एकदम संजीवनी बूटी तरह का क्या बोले, जड़ी की तरह काम करेगा, एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। कहेगा कि हाँ सर बताए थे, किए थे, आज फ़ायदा बुझा रहा है। तो आप लोग को इसका फ़ायदा जानते हैं अभी नहीं मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। आप लोग सोचिएगा कि हम आज कर रहे हैं कल इसका फ़ायदा मिले, नहीं, इस सारा चीज़ का फ़ायदा एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फार्मूला पे आधा घंटा, टेस्ट 2 गो, 4 साल चाहे 5 साल प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए प्लीज़। आप लोग इतना कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप लोग राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करिएगा, लिखावट पर, ठीक है ना। आप लोग सबसे ज़्यादा अपने लिखावट पर फोकस करिएगा। लिखावट आप लोग का सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना। लिखावट पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखना है, कैसे आप लोग को लिखना है, पैसेज, ग्राफ जो भी हो गया कैसे लिखना है, सारा चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग ये चीज़ फॉलो करिए और डर नहीं लगेगा। इतना चीज़ करने के बाद आप लोग के अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी जो भी डर है, परेशानी आप लोग को लग रहा है, जो भी और क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में मारिएगा। आपका भाई आपके साथ है। याद रखिएगा, जब वादा किया हो तो वादा से मुकरेंगे नहीं, लड़ेंगे तब तक। याद रखिएगा, लड़ेंगे तब तक जब तक एग्जाम को बर्बाद ना कर दें। यही मेरा रहेगा कि लड़ेंगे तब तक हम लोग जब तक एग्जाम को बर्बाद ना कर दें। मिलते हैं एक 5 नंबरिया वाला सीरीज में। जय हिंद।